हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.5 फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डिटरमाइन करना है अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। वही काम इसमें करना है अपने को। बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें आ जाएंगे अपने पास। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन डोमेन स्टेटेड, जो डोमेन है जैसे इसमें 0 to π/2 x बिलोंग कर रहा है, इसमें अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन अपने पास ये है f(x) इज इक्वल टू साइन 2x। तो 0 से x कहाँ है, 0 से π/2, जिसमें 0 और π/2 भी इंक्लूड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए वही f'(x) फाइंड आउट करना है। तो f'(x) फाइंड आउट कर दो भाई। तो करो डिफरेंशिएट, साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का इंटू 2 और आएगा। ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए अगर हम बात करें, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए अगर हम बात करें तो f'(x) को क्या करेंगे, 0 के इक्वल। तो यहां से देखो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो 2 तो क्या होगा, 0 होगा नहीं, तो cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है भाई। भाई 2 आप ये भी बोल सकते हैं मल्टीप्लाई में, इसके इधर डिवाइड में आएगी, इसकी कहानी खत्म। cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहां देखें तो ये x के लिए दिया है ना अपने को, ये जो रेंज दे रखी है अपने, ये जो दिया है इसने डोमेन 0 से π/2 x के लिए है। अगर आप 2x के लिए देखें तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले इसको पूरे को, तो ये 0 ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा 2x, और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखें आप, cos 2x की वैल्यू 0, अब तो हो गया, x नहीं है यहाँ, 2x हो गया यहाँ। अब इसको देख लेंगे ना हम। ठीक है। cos 2x जो है वो cos जो है वो 0, आप ये बोल सकते हैं cos 0 कब होता है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में cos 0 कब होता है। तो cos 0 हमें कब मिलेगा, π/2 पे मिलता है भाई। π/2 पे 90 पे cos क्या होता है, 0 होता है ना इसकी वैल्यू। ठीक है। तो आप यहां पे cos ऑफ 2x इस 0 को मैं cos π/2 लिख दूं इसकी जगह, cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। तो यहां से 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, π/2। तो यानी कि x के लिए अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, π/4। x के लिए क्या आ जाएगा, π/4। ठीक है। अब देखो ये π/4 x के लिए अगर हम बात करें तो ये 0 से π/2 के बीच में आता है ना π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पे अगर अपने को अब चेक करना होगा तो मतलब 3 पॉइंट अपने पास रहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए। फंक्शन में हमने रखना है इनको। आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, और एक ये, और एक ये, है ना, ये तीनों पॉइंट पे। लेकिन उससे पहले हम एक काम और भी करेंगे, वो भी पता है हम आपको क्या करवाएंगे, कि इसका सेकंड डेरिवेटिव और करेंगे। और हमें क्यों करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, करना जरूरी होता है भाई। बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करते, सीधा f(x) फाइंड आउट कर देते हैं और बात खत्म। लेकिन f'(x) जरूर फाइंड आउट करें, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कहीं अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। ठीक है। इन्फ्लेक्शन का मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। ठीक है। तो आप f'(x) जरूर फाइंड आउट करें क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे f'(x) की बात करूं तो f'(x) ये आया था, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 cos 2x का माइनस साइन 2x होगा, माइनस साइन 2x, और 2x का इंटू 2 और आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना 2। तो ये माइनस लगा देता हूं, ये 2, तो ये कितना बढ़ गया, माइनस का 4 साइन 2x। ठीक है। अब हमें तो वैल्यू चाहिए f'(x) की, कब कब, π/4 पे। ठीक है। हमें तो जस्ट ये चेक करना है कि कहीं इन्फ्लेक्शन तो नहीं आ गया है, बस। और ज्यादा ये नहीं बताना है आपको क्या है क्या नहीं है, बस ज्यादा कुछ नहीं। हमें मेन टारगेट अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताने का। तो यहाँ पे -4 साइन ऑफ 2x मतलब π/4 रख देंगे। 2 से 2 दूनी 4, साइन π/2 बन गया। और साइन π/2 पे 1 होता है, तो -4 इंटू 1 -4 होगा, -4 जो कि 0 से कम है, और कम है तो यहाँ ये क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें पॉइंट ऑफ, यहाँ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा यहाँ। क्लियर भाई। अब हमें तो एब्सोल्यूट चाहिए ना, तो यहाँ पे फंक्शन में अब वैल्यूज रख देंगे। कौन कौन सी हमने आपको बताया, 0, π/2 और π/4। तो आप पहले मान लो 0 पे निकाले फंक्शन को,
तो यहाँ पे साइन क्या है अपना, साइन ऑफ 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 0, एक्स की जगह 0 करना है ना, तो साइन 0 पे क्या होगा, साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है। एफ ऑफ, अब पाई बाई 4 पे निकाल ले हम, किस पे, पाई बाई 4 पे, तो निकालो साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब फंक्शन ऑफ, अब है पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे, देखो x के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अगर 2x को लिखना है तो पाई लिखो आप सीधा, अगर आप x को लिख रहे हैं तो आप फिर पाई बाई 2 लेंगे यहां, है ना। तो यहां पे बात करें तो साइन ऑफ, ये अगर मैंने पाई बाई 2 लिया है तो 2 और x को रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाई 2 से, ठीक है, पाई बाई 2 से, 2 से 2 कट गया, तो यहां साइन पाई हो गया, और साइन n पाई पे कितना होता है 0। क्लियर है, तो यहां क्लियरली दिख रहा है भाई अपनी एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, यहाँ पे सब पूरे में मिनिमम क्या है 0 है, तो इन दोनों पे ही है तो दोनों ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन लिख दो या एफ एक्स लिख दो, फंक्शन इज कितनी है 0, एट, कब है ये, x इज इक्वल टू 0 पे एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ठीक है। और मैक्सिमम 1 है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स वो क्या है भाई, एज 1 है, कब, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट देखिए भाई इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x माइनस cos 4x, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें पहले, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 रहेगा cos 2x का माइनस साइन 2x आएगा ना, माइनस साइन 2x, और 2x का 2 भी आएगा तो इसकी इनटू में 2 लिख देता हूं, ठीक है, माइनस cos 4x का क्या आएगा, माइनस साइन 4x आएगा, और 4x का 4 भी आएगा तो माइनस साइन 4x आएगा, तो इसको क्या कर देगा प्लस साइन 4x, और 4x का 4 और लिख देंगे, ठीक है। क्लियर भाई, तो अब यहां से देखें तो देखो ये क्या बन गया, माइनस का 4 साइन 2x बन गया, प्लस 4, अब यहां पे क्या करें, साइन 4x को फॉर्मूला लिख लें, क्या इसको लिख दें 2 साइन 2x cos 2x, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। ये कैसे लिख दिया हमने, साइन 4x को कैसे लिख दिया, देखो आप पढ़ के आ रहे हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी यहां जो होता है एंगल उसका हाफ हो जाता है ना, अगर साइन थीटा रहता तो आप क्या लिखते, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, है ना, थीटा था तो थीटा बाई 2, अब यहाँ 4x है तो 2 साइन 2x हो गया, और कोस 2x, एंगल का हाफ हो गया ना, 4x का हाफ 2x 2x। क्लियर भाई, अब यहां पे देखो ऐसा क्यों लिख लिया हमने, ताकि साइन 2x जो है इसमें दिख रहा था, इसमें अब दिख गया तो अब कॉमन आ पाएगा, है ना। तो यहां से क्या दिख रहा है, 4 भी कॉमन आता नजर आ रहा है, तो -4 साइन 2x को कॉमन ले लिया जाए। अब यहां क्या बच गया, यहां से तो 1 बचा, माइनस यहां से 2 और कोस 2x बचा, है ना। क्लियर है, अब 4 यहां पे फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या कर दिया जाए, एफ डैश एक्स को 0 रख दें, रखो भाई 0, तो ये है -4 साइन 2x इंटू 1 माइनस 2 कोस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या होगा भाई, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, इस साइन 2x को लिख लिया जाए, ये देखो अब -4, देखो -4 जो है इधर आएगा, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई में है ना इस सारे के, तो ये तो खत्म हो जाएगा -4, तो यानी कि साइन 2x बचा है यहाँ खाली, साइन 2x 1 माइनस 2 कोस 2x बचा, है ना, और इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कैसे आया होगा, आइदर या तो ये 0, आइदर साइन 2x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 कोस 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, अब यहां से ये जो साइन 2x है इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा भी देख सकते हैं, देखो साइन 2x है ना, साइन 2x इज इक्वल टू 0, चलो इसको ही देख लेते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 0 से अगर देखो यहाँ पे जैसे इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो 1 इज इक्वल टू 2 कोस 2x हो जाएगा, और कोस 2x को देखें तो कोस 2x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो 2x नजर आ रहा है ना अपने को, तो x की बजाय इसको भी 2x बना लें, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 से ये क्या बन जाएगा 2x, और ये क्या बन जाएगा 2 पाई। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई का मतलब ये 2x के लिए है 0 से 2 पाई, यानी कि चारों क्वाड्रेंट अपने क्या कर रहा है, चारों क्वाड्रेंट ले रहा है। 0 से 2 पाई है तो 0 से 360 है ना, पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अब हमें sin 2x जो है वो 0 देखना है कब होता है, 0 से 2 पाई में अगर हम बात करें तो 0 2x के लिए देख रहे हैं ना, तो इसको देखना अब आप 0 से 2 पाई में sin 0 कब होता है। एक तो देखो इसमें 0 भी तो शामिल है तो 0 पे भी हो जाएगा, sin 2x इज इक्वल टू sin 0 पे हो जाएगा एक तो यहां से 2x इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया अपना 0 आ गया, एक तो क्या आ गया अपना x 0। एक दूसरा अगर हम देखें तो यहीं पे कर देता हूं मैं, देखो इसको थोड़ा सा आप इधर कर लेना। दूसरा अगर हम देखें यहीं एक लाइन लगा के, यहाँ sin 2x इज इक्वल टू sin 0, और कब होता है ये 0 से 2 पाई में देखें तो sin पाई लिख दूं, sin पाई, पाई पे भी तो 0 होता है ना, sin पाई पे भी 0 होता है। तो यहाँ पे अगर 2x की देखें तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 2x इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2, x क्या आ जाएगा π/2, तो एक x हो गया π/2, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें साइन, अब बोलेंगे कि sin 2x इज इक्वल टू sin 2 पाई पे भी होता है, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से पाई आ जाएगा, करो ये भी, यहां से क्या आ जाएगा sin 2x इज इक्वल टू एक 0, देखो 0 की बात हो रही है, इस 0 की जगह आप sin 0 लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई में बात कर रहे हैं, 0 की जगह आप sin 0 लिख सकते हैं, sin पाई भी लिख सकते हैं, और sin 2 पाई भी लिख सकते हैं, sin 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहां से 2 से 2 कट गया तो x कितना आ गया पाई आ गया भाई, एक ये आ गया, 3 आ गए इधर से। अब यहां से भी देख लो, यहां से देखें तो देखो cos 2x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 ये किसका है प्लस का है ना, किसका है प्लस का, कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस का है, और प्लस का कोस हमें किस किस क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है भाई, अपने पास हम 2x की बात कर रहे हैं तो चारों क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ, और चारों क्वाड्रेंट में प्लस कोस कब कब होता है कोस, एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में, तो हमें फर्स्ट में जाना है तो इसको 1/2 की जगह क्या लिख लूं कोस पाई बाई, कब होता है 1/2 3 पे 60 डिग्री पे होता है ना, तो cos 2x इज इक्वल टू यहां से cos π/3, तो 2x इज इक्वल टू π/3 लिख दें, तो यानी कि x के लिए बात करें तो π/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/6, क्लियर। और अब यहां बात कर लेते हैं हम, देखो एक तो फर्स्ट का तो हो गया हिसाब है ना, अगर हमें अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी है तो cos 2x इज इक्वल टू इस 1/2 के लिए मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाऊं तो 2 पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं ना। देखो आप वापिस सोल्व करके देख सकते हैं इस चीज को, cos 2x माइनस पाई भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, इसका मतलब 2 पाई में से कुछ कम हो रहा है तो मतलब फोर्थ में रह जाएंगे ना π/3। अगर आप वापिस देखें तो 2 पाई है तो कोस का कोस ही आएगा, देखो कोस ही है, और पाई थीटा क्या है π/3, और 2 पाई में से थीटा गया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा कोस पॉजिटिव ही रहेगा, ये प्लस का कोस π/3 है ना। तो इसको आप ये मान ले मैंने 1/2 को 1/2 की जगह कोस π/3 लिख दिया, कोस π/3 को एक दूसरा रूप ये भी दे सकते हैं हम, है ना। तो यहां से क्या आएगा अपना कोस ऑफ ये 3 एल्सियम लेंगे तो यहां से 6 पाई माइनस पाई 5 π/3 आएगा, 5 π/3 आ जाएगा 2x की वैल्यू। देखो यहां चल रहा था cos 2x इज इक्वल टू ये, cos 2x इज इक्वल टू ये, तो 2x इज इक्वल टू अब ये आएगा ना 5 π/3, तो x कितना आ जाएगा 5 π/6 आ जाएगा भाई, क्लियर है। ये हमने सभी वैल्यूज निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले f डबल डैश x निकालना, क्या निकालना f डबल डैश x। जब आप f डबल डैश x फाइंड आउट करेंगे तो क्यों करना है f डबल डैश x फाइंड आउट सभी पॉइंट्स पे, मतलब इन पे, ताकि हमें ये रहे कि मैक्सिमा और मिनिमा अटेन हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो, बस इसलिए करना है f डबल डैश x, ठीक है।
बाकी फाइनली तो हमने फंक्शन में ही रखनी है वैल्यू। तो एफ डबल डैश एक्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां से देखो, यहां करने की बजाय हम इसको एफ डबल डैश एक्स को यहीं पे कर लेते हैं। यहां अगर देखो तो एफ डैश एक्स ये था ना अपना, या इसकी बात कर रहा हूं भाई इसी स्टेप की। तो एफ डैश एक्स ये था, देखो चाहिए मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, ये लिखूंगा तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, है ना। तो जहां इजी है वहां कर लो आप एफ डबल डैश एक्स। तो यहां दिख रहा है अपने को -4 ऑलरेडी है यहाँ, -4 और साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x, ठीक है डिफरेंशिएशन। और 2x का 2 और आएगा यहाँ पे, इन 2 में 2 और आ जाएगा भाई, +4 और साइन का 4x का क्या हो जाएगा कोस 4x होगा, और 4x का 4 और आ जाएगा यहाँ। क्लियर है। तो यहां से कितना हो गया -8 कोस 2x +16 कोस 4x। क्लियर है भाई। अब हमने बारी बारी वैल्यूज रखनी है और इसको करें अब आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो मैंने 0 रखी, पहले क्या रखी 0, तो रखो। तो यहां से -8 कोस 0 कितना होता है अपना, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है ना भाई। ये क्या बन गया यहाँ कोस 0 बन गया, +16 कोस 0 बन गया। ये भी x को 0 से रिप्लेस करना है ना आपने, तो यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -8 इंटू 1 +16 इंटू 1, यहाँ से प्लस का 8 आ गया। कितना आ गया प्लस का 8 आ गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि पॉइंट ऑफ क्या है ये, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये। लोकल मिनिमा लिख दे, मिनिमा लिख ले। एफ डबल डैश ऑफ, अब आप निकाले, आप 0 निकाल लिया मैंने, अब π/2 पे निकाल दूं, π/2 पे निकालो भाई। π/2 इसमें रखो, -8 कोस 2 यहाँ है और x की जगह रख रहा हूं ना π/2, तो π/2 +16 कोस 4 और x की जगह π/2, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 -8 ये कोस पाई +16 कोस 2 पाई। अब यहां पे एक बात समझ लें, ये -8 इंटू कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, +16 और कोस 2 पाई की वैल्यू प्लस की 1 होगी भाई, कितनी होगी +1। ये बात ध्यान रखें, कोस के केस में अगर इवन पावर है 0 है, यानी कि कहने का मतलब आपका कोस कितना आ गया 0 आ गया, कोस 2 पाई आ गया, कोस 4 पाई आ गया, अप टू सो ऑन चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपनी 1, क्या होगी 1, ठीक है। और कोस अगर मान लो अपना 3 पाई है, 5 पाई है, कोस 5 पाई है, कोस खाली कोस पाई है, यहां पे आप एक और लिख लो कोस पाई है, शुरू में पाई है, 3 पाई है, कोस 5 पाई है, सब पे वैल्यू क्या देगा -1 देगा। अब डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब अगर आपको इवन नजर आए, यहां 0 है 2 पाई है इवन मल्टीपल, तो अपना क्या आना है 1 आएगा उसका रिजल्ट। और अगर यहाँ पे ओड नजर आए, जैसे यहाँ 1 पाई 3 पाई 5 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। क्लियर है, ये आप माइंड में सेट रखें। तो यहाँ पे देखो कोस 2 पाई था तो मैंने 1 रख दिया, पाई था ओड है ना ये 1 पाई, तो 1 क्या है ओड है, तो -1 रखा, ठीक है। क्लियर है भाई, ये याद रखना आप। अब यहां पे देखें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया, प्लस का 8 और 16 कितने हो गए भी 24, ठीक है। और यहां पे ये 24 आया, मतलब ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉइंट ऑफ, यहां क्या हुआ पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, यहां भी मिनिमा, ठीक है। अब आगे देखो फंक्शन एफ ऑफ किस पे, एफ डबल डैश ऑफ किस पे करें, π/2 हो गया। अब पाई पे कर लें, पाई पे कर लेते हैं, पाई पे करो, तो पाई पे करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा -8 कोस, ये कितना बन जाएगा भाई 2 पाई और +16 कोस 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि अगर इवन पावर है तो आपका ये इवन है, इवन मल्टीपल है तो 1 आएगा, तो इसका 1 आ जाएगा रिजल्ट और इसका भी 1 आएगा। तो यहाँ पे 16 में से 8 गए तो 8 बचे, ग्रेटर देन 0, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब हम चेक करें एफ डबल डैश ऑफ, ये तो हो गए तीनों फिनिश। अब π/6 और π/6 पे और कर लो, π/6 पे करो भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा -8 कोस 2 π/6, x की जगह रख रहा हूं यहाँ, ठीक है, +16 कोस 4 π/6। तो यहां से 2 से 3 पे कट गया, ये 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि ये एफ डबल डैश ऑफ π/6 क्या बन गया अपना
-8 कोस π/3 प्लस 16 कोस 2π/3 बना। और 2π/3 को हम दूसरे वे में लिखें तो पाई माइनस π/3 लिख दूं, पाई माइनस π/3। देखो इनका एलसीएम लेंगे तो 2π/3 आएगा ना, 2π/3 की जगह अब मैंने ये लिख दिया है। क्लियर। अब इनकी वैल्यूज निकाल दें तो -8 कोस π/3 का मतलब 60 का मतलब 1/2 प्लस 16 कोस पाई है तो कोस का कोस ही रहेगा, एंगल π/3। लेकिन ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, पाई में से कुछ गया है थीटा तो दूसरे क्वाड्रेंट, और दूसरे में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहां साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है। तो अब 2 से ये 4 पे यानी कि -4 -16 इंटू कोस π/3 का मतलब कितना है अपना 1/2, 60 डिग्री हो गया ना, 2 से 2 8 16, तो -4 और -8 माइनस के 12 जो कि 0 से कम है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। क्या होगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब अपना ये भी हो गया, ये सब हो गए, एक और बच गया ये। ठीक है भाई, ये आपने करना जरूरी है। ठीक है, ये भी करना है आपने, बहुत से शॉर्टकट में चले जाते हैं। f" 5π/6 पे करो। अब तो 5π/6 पे करें तो कहाँ है अपना, देखो ये है -8 कोस 2 इंटू 5π/6, 5π/6, और यहाँ क्या है प्लस 16 कोस ऑफ 4 इंटू 5π/6। अब करो इनको सोल्व तो 2 से 2 तिये 6, और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो ये क्या बना भैया, अगर देखें तो -8 कोस 5π/3 और प्लस 16 कोस 10π/3 बना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू -8 कोस ऑफ, देखो पाई, अब ये 2π माइनस π/3 अगर मैं लिख लूं तो देखो 5π/3 की जगह ये लिख लिया, 3 एलसीएम आएगा तो यहाँ 6π में से पाई जाएगा, 5π/3 होगा। 5π/3 को मैंने एक दूसरे रूप में लिख लिया है बस, और कुछ नहीं किया। ऐसे ही प्लस इसको लिख ले 16 ऑफ कोस, और इसको क्या लिख दें भाई पाई, ये कितना है 3π कर ले, 10 है ना, प्लस π/3 प्लस π/3। देखो 3π प्लस π/3 करेंगे तो 10π/3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज अगर आप फाइंड आउट करें तो कितनी आएगी ये, यहाँ पे देखो मैं यहाँ कर देता हूँ भाई, थोड़ी जगह की कमी पड़ गई है, हम यहाँ कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस जगह पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा है अपना f" ऑफ 5π/6 चल रहा है इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो 2π है ना, तो 2π है तो कोस का कोस ही रहेगा, थीटा क्या है π/3, तो -8 कोस π/3 आ जाएगा यहाँ से। और कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में, और फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा फाइनली। फिर आगे देखो यहाँ प्लस 6 कोस, और एंगल क्या है अपना π/3, लेकिन यहाँ पे अब ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो 3π प्लस π/3 का मतलब क्या है, देखो 3π का मतलब देखो 1π, फिर 2π, 3π, और फिर इसमें π/3 ऐड हो रहा है, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में गए, और तीसरे में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का आ जाएगा 16। ठीक है, क्लियर है। क्वाड्रेंट के हिसाब से आप +1 में पढ़ के आ रहे हैं, वैसे हम डिटेल से बता रहे हैं आपको। तो ये कितना हो गया टोटल, अगर देखें तो माइनस का 24 कोस ऑफ π/3 हो गया। ठीक है ना, और इसको -24 कोस π/3 का मतलब 60, 1/2, तो 2 से 12 लेस देन 0 है, तो यहाँ क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर है भाई। इसके बाद आपने यहां से ये नोट कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, स्पेस की कमी थी इसलिए हमने यहाँ बता दिया है ये। अब ये डबल डेरिवेटिव का तो हमने रख के चेक कर लिए, हाँ इस पे मैक्सिमा और मिनिमा अटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने को फाइनली तो चाहिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू, तो अब हमने फंक्शन में ये वैल्यूज रख के देखनी है। ये सभी वैल्यू किस में रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, आप यहां तक नोट डाउन कर लेंगे पहले। अब आगे देखिए भाई, फंक्शन में रख देंगे हम x की ये वैल्यूज, इस पे फाइंड आउट करना है ना हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो फंक्शन ऑफ f(0) x की वैल्यू 0 पे निकालें तो फंक्शन में रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos 0 माइनस cos 0, और cos 0 पे वैल्यू कितनी देता है 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, अब फंक्शन निकालें आप
π/6 पे, ठीक है। तो 2 cos ऑफ 2 π/6, x को π/6 से रिप्लेस कर दे 4 π/6, तो यहां कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 3 और 2 से 3 π/3, तो 2 cos π/3, और इसको अगर देखें तो 2 π/3 है ना, इसको मैं पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं ना 2 π/3 को, ठीक है। तो यहां से 2 cos π/3 माइनस cos π/3, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब यहां तक पहुंच गया, इसमें से कुछ कम हो गया तो ये सेकंड में रह गया ना, ये सेकंड में रह गया, तो सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा यार। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 कोस π/3 लिख सकते हैं हम, और 3 कोस π/3 का मतलब है 3 इंटू कोस π/3 का मतलब 60 का मतलब 1/2, तो 3/2 वैल्यू आ गई इसकी, कितनी आई, 3/2, ठीक है। अब आगे निकालो, एफ ऑफ किस पे निकालें, π/2 पे निकाल दो, π/2 पे निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 कोस 2 इंटू एक्स यानी कि π/2 माइनस कोस 4 π/2, 2 दूनी 4, 2 से 2, तो 2 कोस पाई माइनस कोस 2 पाई, यहां से देखिए तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस 2 पाई मैंने क्या बताया आपको 1 हो जाएगी भाई, अगर ये इवन मल्टीपल है आ रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू 1 आएगी। अगर ओड मल्टीपल है, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं, तो 1 पाई है, तो ओड मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे -1 आएगी, ठीक है वैल्यू, और दो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, -3, एफ ऑफ, अब हम निकालें 5π/6 पे, 5π/6 पे निकालो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कोस 2 इंटू 5π/6, ठीक है, और माइनस कोस 4 इंटू 5π/6, इसको करें तो 2 से 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 से 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस 5π/3 माइनस कोस 10π/3, ठीक है। अब यहां पे क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 5π/6 इज इक्वल टू, यहां देखें भाई ट्वाइस ऑफ कोस, इसको क्या लिख लेंगे आप, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस π/3, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 3 तो 6 पाई में से पाई जाएगा, 5π/3 बन जाएगा, माइनस कोस इसको क्या लिख देंगे, 3 पाई प्लस π/3, प्लस करेंगे तभी तो 10 पाई मिलेगा, देखो 3 एलसीएम लेंगे तो 9 पाई में पाई ऐड करेंगे 10 पाई बनेगा ना, यही तो चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप इनको डिग्री में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, अगर आपको ये लिखना नहीं आ रहा है, इसको ये लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो यहां से देखें तो कोस की वैल्यू ये 5π/3 का मतलब 180/3 और 3 से 60, 300 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, 300, कोस 300 हो गया, ये कोस 300, इसको आप लिख सकते हैं कोस 300, देखो, और 2 इसके आगे है, 2 यहां लगा लेता हूं, ठीक है ना, और यहां पे अगर मैं वैल्यू की बात करूं 2 तो इसके साथ में ही था, ये तो बाहर है, और ये कोस 300, इस कोस 300 को 90 के मल्टीपल में अगर लिख लूं तो 9 से 9 3 27, 270 हो गए भाई, और इसमें 30 जोड़ दें भाई, अपने को तो 300 चाहिए ना पूरा, तो 90 के मल्टीपल में तोड़ो आप, ठीक है। तो या आप ऐसे भी कर सकते थे 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 और फिर उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट करते, ऐसे भी हो सकता था, 360 में से 60 कर लें तब भी तो 300 ही आएगा। अब यहाँ पे ऐसे क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कोस है 90 का अगर ओड मल्टीपल हो यहाँ तो आपने चेंज कर देना है कोसाइन में साइन कोस में, तो यहाँ साइन हो जाएगा, और थीटा एंगल कितना है, थीटा 30 डिग्री, और यहाँ कौन से क्वाड्रेंट में गया अब ये भी देख लें, तो 90 इंटू 3 मतलब 190, 290, 390, और फिर इसमें क्या होता है, कोस को देखना है ना कि साइन को, कोस होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ये, 2 साइन 30, इसका मतलब वैल्यू साइन 30 की कितनी होती है अपनी 1/2, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 1 आया, तो आप इधर भी सोल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आने वाली है, ठीक है। आप चाहिए ऐसे कर लेना चाहिए कर लेना, तो देखो ट्वाइस ऑफ कोस, और यहां से क्या आ जाएगा π/3, कितना आ जाएगा π/3, 2 पाई में से π/3 गया, 2 पाई का मतलब पूरा राउंड घूम के यहाँ पहुंच गए, और इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो माइनस कोस 3 पाई है, तो यहाँ पे कोस का कोस ही रहेगा, और एंगल कितना है π/3,
लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो देखो 1 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, और फिर पाई/3, यानी तीसरे क्वाड्रेंट, और तीसरे में कोस नेगेटिव होता है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है भाई। तो यहां से देखो आप, तो 2 और कोस पाई/3 यानी 1/2। देखो 2 से 2 कट गया, 1 ही तो आई थी वैल्यू, इधर की बात कर रहे हैं हम, आई थी ना, तो आप चाहे इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। सिमिलर इस वे से इसको भी आप कर सकते हैं, कोस 600 बनेगा ये, ठीक है। कितना बनेगा, कोस 600, और 600 को इसी तरह 90 के मल्टीपल में तोड़ के और आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको रेडियन ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो डिग्री से कन्वर्ट कर लें, बात एक ही है भाई, गलत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब इसको अगर हम बात करें तो ये कोस, ये कितना हो जाएगा अपना, 1/2 वैल्यू देगा, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2 आ गया ये। क्लियर है। अब आगे देखो, 5 पाई/6 भी हो गया, पाई और बचा है, एफ ऑफ पाई निकालो। अब पाई निकालें तो 2 कोस 2 पाई माइनस कोस 4 पाई। अब इवन है ना, ये क्या है, इवन मल्टीपल है पाई का, तो हमने आपको क्या बताया, वैल्यू 1 रखना। क्या रखना, 1 आएगी इसकी वैल्यू, इसकी भी 1 आ जाएगी, दो में से एक जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सब में से सबसे ज्यादा कौन आया और सबसे कम कौन आया, तो 1 है, इसकी वैल्यू इसकी 3/2 है, और इसकी वैल्यू -3 है, तो माइनस में ही चला गया, और यहाँ देखें तो वो भी 3/2 है और ये 1 है, तो 3/2 ये और ये बड़ा दिख रहा है दो जगह पे, है ना। तो आप बोलेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ fx इज क्या है अपनी, 3/2 है। कब, एट x इज इक्वल टू, दो जगह पे, एक तो है अपना पाई/6 पे, पाई/6, एंड x इज इक्वल टू 5 पाई/6 पे, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर लें, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज कितनी है मिनिमम, देखो अब इन सब में सारे पॉजिटिव आए थे लेकिन ये नेगेटिव आया, तो यही है बस मिनिमम सब में, है ना, -3, ठीक है। पूरे में देखना है अपने को कि सबसे बड़ा कौन सा है, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और सबसे छोटा कौन सा है, वही एब्सोल्यूट मिनिमम होगा पूरे फंक्शन में, ठीक है। और लोकल की बात हो तो लोकल में देखते हैं हम, वो पीछे बताया मैंने आपको। अब -3 आ गया, ठीक है, कब, एट x इज इक्वल टू पाई/2 पे। क्लियर है भाई। ये था आपका सेकंड पार्ट, लेंदी हो गया है भले ही, लेकिन आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, फंक्शन क्या है, 2 cos x + x ऑन 0 to पाई पे करना है हमने, तो यहाँ पे वही f' फाइंड आउट करें सबसे पहले, है ना। तो 2 cos x का क्या हो जाएगा, -sin x, तो 2 तो आएगा, और इसका -sin x का क्या हो जाएगा, 1। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए अगर हम बात करें तो f' को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से -2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से -2 sin x इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो sin x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है भाई। अब यहां पे देखें तो sin x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें ये देखना है कि साइन जो है वो 1/2 वैल्यू 0 से पाई में कब कब देता है। तो एक तो 1/2 अपना कितने पे होता है, 30 पे, कितने पे होता है, sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई/6। भाई 1/2 को रिप्लेस कर दिया मैंने sin पाई/6 से, sin पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2, हमें उससे रिप्लेस करना है जो 0 से पाई के बीच में हो, है ना। ये x के लिए है, ये 0 से पाई किसके लिए है, x के लिए। ये ऐसे भी लिखा हो सकता था, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ये 0 और पाई भी इंक्लूड है और उसके बीच का भी, ऐसे हो गया। तो यहां से x कितना आ गया, पाई/6, जो कि इस डोमेन में लाई कर रहा है ना इसमें, तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा अपना। दूसरा अगर हम देखें तो साइन जो है दूसरे क्वाड्रेंट में अगर इसको लेके जाएं तो इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस पाई/6 भी तो लिख सकते हैं आप। देखो आप इसको वापस देखें, इस चीज को अगर वापस देखें तो साइन पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, थीटा पाई/6, तो साइन पाई/6 है, और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो आप इसको जो साइन पाई/6 है इसको दूसरे वे में ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो आएगा वो भी तो लेना पड़ेगा, साइन x इज इक्वल टू, यहां से क्या आया, साइन एलसीएम लेंगे 6, तो 5 पाई/6 आ जाएगा, यहां से 5 पाई/6 का मतलब 5 × 180/6, तो 6 से कितना आ गया
150 आ गया, ये 150 डिग्री 0 से 180 डिग्री में लाई कर रहा है कि नहीं, तो एक ये भी बनेगा, है ना। तो यहां से x क्या आ जाएगा अपना 5π/6। क्लियर है भाई। अब हमने चेक करना है f'(x) को करो सबसे पहले तो आप, है ना, कि मैक्सिमा और मिनिमा अटेन भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, करना जरूरी होता है भाई। f'(x) करो तो यहां से f' ये था ना, तो -2 sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, +1 का 0 हो जाएगा। अब f' ऑफ π/6 पे कर दो चेक, तो π/6 पे करे तो 2 cos π/6, π/6 का मतलब 30, और 30 पे कितना होता है √3/2, √3/2 कोस होता है ना। तो यहां से कितना आ गया -√3, यानी कि <0, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है यहाँ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब लोकल मैक्सिमा लिख लें जी भाई, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर लोकल की बात करें तो मतलब मैक्सिमा का मतलब लोकल मैक्सिमा इस की बात हो रही है बस। बाकी फाइनली हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट का मतलब पूरे पे बताना है, सबसे कम कौन है सबसे ज्यादा कौन। अब यहाँ पे f' ऑफ, अब आप फाइंड आउट करें 5π/6, तो 5π/6 करेंगे तो -2 cos, और x को रिप्लेस कर दे 5π/6 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 cos, ये क्या बन जाएगा भाई 5π/6। 5π/6 का मतलब आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखो आप इसको लिख सकते हैं 5, अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 6 से 36 18 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री लिख लूं, ठीक है। और इसको अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है तो -2 cos ऑफ 90 + 60 लिख दूं, ठीक है। और इसको देखें तो 90 + 60 तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा, तो -2 sin 60 आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, और सेकंड में कोस होता है नेगेटिव, ठीक है ना, कोस को देखना है ना कि साइन को, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी 2 sin 60, यानी कि √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। अब √3 आ गया मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। हमें वैसे पॉइंट ये नहीं बताना था मिनिमा है या नहीं है, क्या है, ठीक है। हमें तो क्या चेक करना था, केवल चेक करना था इन्फ्लेक्शन तो नहीं है। अब हमें तो फंक्शन में वैल्यू रख के और वैल्यू निकाल देनी है। f ऑफ 0 पे निकाल ले पहले, 0 पे लो भाई, तो यहाँ 2 cos 0 + 0, cos 0 पे कितना होता है 1, तो यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू 2, फंक्शन ऑफ 0 पे हो गया, π/6 पे निकालो, π/6 पे, तो 2 cos π/6 + π/6, तो यहां से कितना आया वही, ये 2 cos π/6 का मतलब 30, और 30 पे कितना होता है अपना cos √3/2 + π/6, तो 2 से 2 कट गया, ये बन गया √3 + π/6, ठीक है। अब फंक्शन किस पे निकालें, 5π/6 पे, 5π/6 पे निकालें तो क्या हो जाएगा 2 cos 5π/6 + 5π/6 करेंगे तो 2 cos, इसको मैं 150 डिग्री लिख लूं, + 5π/6, 150 का मतलब 2 cos 90 + 60 लिख दूं, ठीक है, + 5π/6। अब इसको मैं 2 cos 90 + थीटा है तो sin थीटा हो जाएगा, और ये दूसरे क्वाड्रेंट में गया ना ये 90 + थीटा, तो कोस क्या होता है सेकंड में नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा, + 5π/6, यहाँ से कितना आ गया -2 sin, ये कितना होता है √3/2 होता है ना, sin 60 पे √3/2 + 5π/6, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया -√3 + 5π/6। अब निकाल दो लास्ट वैल्यू फंक्शन की, किस पे, पाई पे, पाई पे और निकालो भाई, पाई पे निकाले तो 2 cos पाई + पाई, तो ये 2 cos पाई की वैल्यू -1 होती है + पाई, तो ये कितना हो गया पाई -2 हो गया। क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, तो देखो अब इनमें तो पॉइंट √3 + π/6 -√3 + 5π/6 ऐसे आ रहे हैं ना, तो हमें पहचानने में मुश्किल हो रही है, लेकिन हमें ये पता है पाई की वैल्यू क्या होती है और √3 की भी पता है, तो हम वो रख लेंगे। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको 1.732 लिख देता हूं, बस इतना बहुत है, प्लस, और पाई की वैल्यू रखूं तो 3.14 को 6 से डिवाइड कर लो, तो ये 1.7 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.6 पंजे 30, एक बच गया, और 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये 1.7 में अगर मैं
2 जोड़ू, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 2 7 5 12, 2.2 समथिंग आ गया, ठीक है, इतना रख ले बस काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2.2 आया इसका, तो इसका 2 है, ये 2.2, इसका मतलब इससे ज्यादा हो गया, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ देखें तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 1.732 हो जाएगा, प्लस 5 पाई मतलब 3.14/6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3.14 को 5 से करो पहले तो मल्टीप्लाई, 5 और 20, 2 5 7 15, 2 15 पॉइंट, ये देखो माइनस का 1.7 और ये आ गया प्लस का 15.70 अपॉन 6 चल रहा है इसके, तो यहां से 1.7 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको देखें तो 6 से 6 दूनी 12, 3 और 6 से 6 चिंग 36, 1 और 6 कम 6, बस इतना बहुत है। अब इसको ऐड कर लें तो 7 और 6 13, 1 और ये 4 पॉइंट समथिंग 3 आ जाएगा ना, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए तो पाई है, तो यानी 3.14 में से 2 जाएगा तो 1.14 आ जाएगा। अब क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि मैक्सिमम कहाँ है मैक्सिमम, देखो ये 4.3, 1.4 और ये 2.2 और ये 2, तो मैक्सिमम ये होगा, क्या होगा, ये होगा, आप लिख लेंगे देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -√3 + 5π/6, ये लिख देना भाई, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने चेक करने के लिए बताया। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, अब देखो मिनिमम कहां नजर आ रही है आपको, यहाँ 2 है, 2.2, 1 पे ये है ना, ये है 1, इससे तो नीचे कोई नहीं है, तो यही हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 1.14 एट x इज इक्वल टू पाई पे। क्लियर है भाई, ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए भाई, fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस कोस एक्स, एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x जो है वो 0 से पाई में है, यानी कि 0 और पाई भी इंक्लूड है और उसके बीच में भी। अब यहाँ पे f डैश x फाइंड आउट करें, वही करना है अपने को, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, 2 sin x, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 sin x, और ये तो पावर का हुआ, अब sin x का करेंगे तो क्या आएगा cos x, माइनस cos x का क्या आ जाएगा, माइनस sin x, क्या आ जाएगा माइनस sin x, तो इसको प्लस कर देगा भाई sin x। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है sin x कॉमन नजर आ रहा है, तो sin x को कॉमन ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, sin x कॉमन लेंगे तो 2 cos x + 1 बच जाएगा। क्लियर है। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, f डैश x को 0 रखेंगे, रख दो भाई, क्या है sin x इंटू 2 cos x + 1, इसको 0 रख दें, तो यहां क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 0, भाई ये 0 कैसे आया होगा, इधर ये 0 और ये 0, यानी कि 2 cos x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो sin x 0 का मतलब देखो हम बात कर रहे हैं 0 से पाई में, तो साइन 0 पे भी 0 देता है और साइन पाई पे भी 0 होता है, तो आप बोल सकते हैं यहां से sin x इज इक्वल टू, इस 0 की जगह आप sin 0 भी लिख सकते हैं, है ना, x कितना आ गया यहाँ से 0, एक तो क्या आ गया x 0 आ गया, ऐसे ही sin x इज इक्वल टू 0, तो sin x इज इक्वल टू आप 0 को sin पाई भी लिख सकते हैं। देखो हमने वो वैल्यू लेनी है x की जो 0 से पाई में हो, और 0 और पाई भी इंक्लूड हैं, शामिल हैं, दिख रहा है 0 और पाई हो गए भाई इधर से। अब यहां से बात करें तो यहां से क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि cos की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, cos ये x है ना, यहाँ क्या है x है, और x में देख रहे हैं 0 से पाई, यानी कि अपने पास दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड में से cos नेगेटिव किस में होता है, cos तो इसमें नेगेटिव होता है, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड में, तो इसको सेकंड में अगर लेके जाएं तो cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई कब होता है, ये 1/2 वैल्यू अपनी 60 डिग्री पे देता है, 60 का मतलब π/3। देखो अगर आप इसको वापिस करेंगे, अगर इसके आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे cos पाई माइनस π/3 है ना, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो cos ऑफ पाई है तो cos का cos रहेगा और एंगल π/3, और सेकंड क्वाड्रेंट में गए और सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे, और इसकी वैल्यू अगर वापस देखेंगे आप तो माइनस cos π/3, तो माइनस यहाँ है, cos π/3 की जगह 1/2 लिख देंगे। क्लियर है, यानी कि -1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लियर है भाई।
अब यहाँ पे देखो हमें तो वैल्यू x की चाहिए, तो यहाँ से कोस x चल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस ऑफ, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई बाई 3, कोस x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो x कितना हो गया 2 पाई बाई 3 हो गया। अब हमने देखो एफ डैश हमने क्या करना है, फंक्शन में रखनी है वैल्यू, हमें तो फाइनली एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए, बट उससे पहले एक काम और करेंगे, एफ डबल डैश एक्स में वैल्यू रखेंगे भाई। एफ डबल डैश एक्स पहले फाइंड आउट कर ले, एफ डबल डैश एक्स अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे u इंटू वी अगर आप लगाते हो, ये u ये v, तो साइन एक्स का क्या हो जाए, साइन एक्स एज इट इज, मान लो एक बार इसको एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 और साइन एक्स का सॉरी कोस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, और 1 का क्या हो गया 0 प्लस, अब की बार 2 कोस एक्स प्लस 1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स। क्लियर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, है ना, और प्लस कोस एक्स। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स ये है और 2 कोस स्क्वायर एक्स ये है ना, तो अगर हम इसको यहीं पे वैल्यू रख देते हैं ना, यहीं पे ये मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूं ताकि क्लियर रहे आपको, -2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया अपना, प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स आ गया, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है भाई, ये लिख लिया है मैंने पूरा, है ना। अब हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यानी कि 0 पे, पाई पे और 2 पाई बाई 3 पे फाइंड आउट करें। हम क्यों कर रहे हैं, ये बार बार बोल रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कहीं इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, वो चेक कर लेंगे हम, ठीक है। अब 0 पे करो, तो 0 पे करें तो -2 साइन स्क्वायर 0 प्लस 2 कोस स्क्वायर 0 प्लस कोस 0, तो यहां से क्या हो जाएगा -2, साइन 0 पे 0 होता है तो इसकी कहानी तो 0 हो जाएगी, कोस 0 पे 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर दो आप, 1 ही आना है, प्लस ये 1, तो यहां से ये 0, 2 ये और 1 ये, 3 आई भाई वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये क्या है पॉइंट ऑफ, अगर बताना हो तो वैसे लिख जरूर देंगे कि पॉइंट ऑफ यहाँ क्या एग्जिस्ट करेगा आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमा होगा यहाँ, ठीक है। अब एफ डबल डैश ऑफ हमने किस पे बताना है, पाई पे भी बताना है ना, पाई पे, तो पाई पे वैल्यू रख दो, -2 साइन स्क्वायर पाई प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई प्लस कोस पाई, लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 0, भाई साइन पाई पे, साइन एन पाई पे 0 होता है ना, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई, तो कोस पाई की वैल्यू -1 होती है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस पाई की वैल्यू -1, तो यहां से ये 0 और ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी कि 2 यहां से आ गया, और प्लस माइनस माइनस का 1 यहां से कितना आया, 1 आया भाई, 1 आया जो कि बड़ा है 0 से, क्या तो क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल क्या हुआ मिनिमा, मिनिमा, ठीक है। अब एफ डबल डैश ऑफ किस पे फाइंड आउट करें हम, 2 पाई बाई 3 पे, इस पे और चेक करना है ना हमने 2 पाई बाई 3 पे, ठीक है, और तो बाकी चेक कर ही दिया हमने। अब करो तो क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, प्लस 2 कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, प्लस कोस 2 पाई बाई 3 लिखेंगे। क्लियर भाई। अब इनकी वैल्यू निकाल दें तो -2, इसको मैं साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख दूं यहाँ, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दूं, हो जाएगा 2 पाई बाई 3, है ना, और यहां से इसको भी 2 कोस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 3, सेम बात इसके साथ कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, -2 पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 आ जाएगा, थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 3। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो ये +2 कोस स्क्वायर, यहां पे क्या है पाई बाई 3 एंगल, ठीक है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर सा दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ की बजाय आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है कोस नेगेटिव, तो माइनस कोस पाई बाई 3 आएगा ये, है ना। जब आप पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा, -cos पाई बाई 3 आएगा, क्योंकि कोस
है और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव होता है। क्लियर है भाई? वैसे फाइनली पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी, ये तो पॉजिटिव हो जाना है। अब यहाँ देखें तो ये यहाँ cos π/3 आएगा, लेकिन माइनस का cos π/3 लिखना पड़ेगा। यहाँ तो माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो माइनस का 2, अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर π/3 और प्लस 2 cos स्क्वायर π/3। भाई ये माइनस है वो भी प्लस हो गया और स्क्वायर वापस ले आए, माइनस cos π/3। अब इनकी वैल्यू रख दे भाई। अब -2 साइन π/3 का मतलब 60, 3 π/3 का मतलब 60 और 60 पे √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 और ये π/3 यानी कि 60 पे 1/2 होता है कि होल स्क्वायर -1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा -2 इंटू √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 बन जाएगा और ये 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू 1/4 -1/2, 2 दूनी 4। देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2, इसकी कहानी तो खत्म हो गई पीछे की। ये कितना 2 दूनी 4 -3/2 आया, -3/2 यानी ये जो लेस देन 0 है तो यहाँ क्या बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बनेगा यहाँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन हमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं बताने थे, ये तो हमने बस जस्ट निकाले हैं, आपको निकाल लेने हैं कि भाई एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमने फाइनली तो बात करनी है एब्सोल्यूट की, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो हम फंक्शन में वैल्यू रखेंगे। अब हमें करना क्या है, फंक्शन में वैल्यू 0, फंक्शन में वैल्यू रख के देखेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा उसको बोलेंगे ये मैक्सिमम है एब्सोल्यूट, और जो सबसे कम होगा सब में पूरे फंक्शन में, है ना, जितनी भी वैल्यू होंगी उनमें इस गिवन डोमेन में। बट ध्यान रखना इस गिवन डोमेन में बात करेंगे। 0 से पाई है तो 0 और पाई पे चेक कर देंगे और 2π/3, 2π/3 भी अगर आप इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करके देखें तो 120 डिग्री है, जो कि इसमें आएगा 0 से 180 डिग्री में। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे आप मान लो 0 पे कर रहे हैं तो फंक्शन में रखना है, कभी f' में रख दें। यहाँ रखेंगे तो साइन स्क्वायर 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या आई अपनी -1, क्या आ गई -1। सिमिलरली फंक्शन ऑफ, अब 0 पे निकाल दिया हमने, पाई पे अगर आप निकालोगे पाई पे, तो पाई पे निकाले तो यहाँ साइन स्क्वायर पाई माइनस कोस पाई। अब देखो साइन स्क्वायर पाई साइन 0 पे 0 होता है, कोस पाई पे -1 होता है, तो वो इसको क्या कर देगा +1, तो यहां से +1 आ गई। अब हमने एक वैल्यू और निकालनी है, किस पे 2π/3 पे, फंक्शन की किस पे निकालनी है 2π/3 पे। तो मैं देखो यहां तो नहीं आ पाएगा, तो मैं यहां इसके बाद आप ये दोनों नोट कर लेंगे, इसके बाद यहां कर देता हूं भाई, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे मैं यहां कर रहा हूं, कभी आप कुछ गड़बड़ कर दें, स्पेस की कमी है, तो f ऑफ 2π/3 पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 2π/3 पे आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2π/3 माइनस कोस 2π/3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं भाई, और इसको ये क्या लिख देंगे यहाँ कोस पाई माइनस π/3 इसको लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। अब यहां देखो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर π/3 आएगा यहां से, तो और यहां से माइनस कोस π/3 आएगा, लेकिन यहां पे कोस सेकंड क्वाड्रेंट में गया और सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर π/3 का मतलब 60, और 60 की वैल्यू साइन कितनी होती है √3/2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस और यहाँ 1/2, तो ये ओवरऑल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 3/4 प्लस 1/2, यानी कि इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी भाई 4 एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 यहां से 5/4 आएगा, कितना आएगा 5/4। देखिए भाई इसको ध्यान दें आप, मैं इसको डबल लाइन से घुमा देता हूं कि ये कहां से कहां मैंने इसको किया है, ये ठीक है। अब क्लियरली नजर आ रहा है आपको, f ऑफ 0 पे ये वैल्यू आई -1, f ऑफ पाई पे 1 आई, और f ऑफ 2π/3 पे ये मैंने रख दिया है, फंक्शन यही था ना अपने पास, इसमें रख दिया और फाइनली वैल्यू क्या आई 5/4 आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपको बताना था एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम अगर आप देखें तो 5/4 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो मतलब 5/4 क्या हुआ इन सब में मैक्सिमम, सबसे ज्यादा क्या हुआ 5/4। आप बोलेंगे एब्सोल्यूट लिख लेंगे,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 5/4 एट कब, एट x इज इक्वल टू 2π/3, एट x इज इक्वल टू 2π/3, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -1, इज -1। इन तीनों में मिनिमम क्या है, -1 ही है, इज -1 एट x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है भाई, ये थी पूरी आपकी एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, आप नोट डाउन कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।